नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। फाइनली एसएससी स्टेनो 2025 का टीयर 1 का जो रिजल्ट है वो आपका आउट हो चुका है। रिजल्ट में कई चेंजेस जो है वो देखने को मिले हैं। उसके अलावा कई जो एस्पिरेंट है उनको डिवार भी किया गया है। उसके अलावा यहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला इस बार चेंज हुआ है, इसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं रिजल्ट में साफ साफ दिखाई देता है। और ये चीजें आपको आने वाले जितने भी रिजल्ट है, चाहे वो सीजीएल का रिजल्ट हो, सीएचएसएल का रिजल्ट हो, या जितने भी रिजल्ट आएंगे उनमें भी देखने को मिलेगा। तो सीजीएल और सीएचएसएल वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। उसके अलावा रिजल्ट को डिटेल में यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। कटऑफ कितनी क्या गई, ग्रेड सी की कटऑफ कितनी गई, ग्रेड डी की कटऑफ कितनी गई, जो बच्चे विदर्ड हुए हैं उनका क्या कुछ होगा, ठीक है, जिनको डिवार किया गया है उनका क्या कुछ हो सकता है। उसके अलावा स्किल टेस्ट जो है वो आपका कब तक हो सकता है, स्किल टेस्ट की जो डेट है वो क्या कुछ हो सकती है। इन सब पॉइंट पे सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो आ गया है। स्टेनो के एग्जाम में कई सारी प्रॉब्लम भी स्टूडेंट को फेस करनी पड़ी, क्योंकि जब नए वेंडर ने एग्जाम कराना स्टार्ट किया तो सिलेक्शन पोस्ट, स्टेनो और सीजीएल वाले बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। अब धीरे धीरे चीजें सुधर रही हैं। सीएचएसएल में उतनी ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो देखने को नहीं मिली है, और आने वाले जो एग्जाम है हो सकता है उनमें और ज्यादा जो है सुधार यहाँ पे देखने को मिले। तो फाइनली आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन्होंने ये बताया कि जो एग्जाम आपका हुआ था वो 6, 7 और 8 अगस्त को आपका 8 अगस्त और 11 अगस्त को आपका एग्जाम हुआ था। उसके अलावा यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इसके बारे में बताया। बाकी कट ऑफ कितनी क्या गई है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ग्रेड सी की अगर हम बात करें तो ग्रेड सी की जो कट ऑफ गई है वो एससी की कट ऑफ 135.44 गई है, एसटी की कट ऑफ 120 गई है, ओबीसी की कट ऑफ 141 गई है, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 137 गई है, यूआर की कट ऑफ 142 गई है। उसके अलावा ओएच की कट ऑफ आप देख सकते हैं 119, एचएच की कट ऑफ आपकी 73 गई है, एचएच की कट ऑफ जो है वो 95 गई है। टोटल 8624 जो एस्पिरेंट है वो ग्रेड सी के लिए क्वालिफाई है। कितनी क्या वैकेंसी है? ओवरऑल वैकेंसी 1590 है, जिसमें ग्रेड सी की 230 वैकेंसी है और ग्रेड डी की 1360 वैकेंसी है। अब जो बच्चा ग्रेड सी में क्वालिफाई है वो ऑलरेडी ग्रेड डी की जो कट ऑफ है उसमें एग्जिस्ट करता है। तो जो भी एस्पिरेंट ग्रेड सी की कट ऑफ में, यानी कि जो 8624 जो एस्पिरेंट जो ग्रेड सी की कट ऑफ क्लियर किए हैं, इनके हाईली चांसेस है यहाँ पे सिलेक्शन के। बाकी ग्रेड डी वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके भी चांसेस हैं। बाकी कितने के आपके मार्क्स हैं वो अभी एसएससी ने डिस्क्लोज नहीं किया, वो बाद में आपको पता चलेगा। बाकी यहाँ पे ये बताया कि कितने के एस्पिरेंट ऐसे हैं जिन्होंने अदर जो कैटेगरी के हैं वो यूआर कैटेगरी में क्वालिफाई हुए। जैसे 406 एस्पिरेंट एससी के हैं जिन्होंने यूआर कैटेगरी की कट ऑफ को क्लियर किया है, 65 एसटी के, 2294 ओबीसी के और 926 ईडब्ल्यूएस के। बाकी आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे क्या है कि ग्रेड सी की जो कट ऑफ है वो लास्ट ईयर की कंपेयर में कम गई है, जबकि लास्ट ईयर की कंपेयर में वैकेंसी इस बार जो है वो कम थी। पिछली बार वैकेंसी ज्यादा थी, लेकिन उसके बावजूद, कम वैकेंसी के बावजूद भी लास्ट ईयर से जो कट ऑफ है वो आपको कम देखने को मिली। तो जाहिर सी बात है ये नॉर्मलाइजेशन का ही कहीं ना कहीं इंपैक्ट है। और इस बार आपने देखा होगा पेपर में भी कई डिस्टर्बेंस थे, उसके बावजूद भी यहाँ पे कट ऑफ आपको कम ग्रेड सी में देखने को मिल रही है। तो नॉर्मलाइजेशन का जो फार्मूला अब इन्होंने एसएससी ने निकाला, इसमें आप देख लेना अभी जब मार्क्स आएंगे तो स्टूडेंट के अच्छे खासे मार्क्स जो हैं जिस रेशियो में बढ़ेंगे उसी रेशियो में घटेंगे भी। तो आप इस चीज के लिए तैयार हो कि सीजीएल और सीएचएसएल में भी जो कट ऑफ है अब उतनी ज्यादा हाई नहीं जाएगी जितनी अमूमन जाती है, ठीक है। यानी कि कट ऑफ में थोड़ा बहुत आपको कंट्रोल जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। सीएचएसएल और सीजीएल की कट ऑफ जो है वो थोड़ी सी कम जरूर जाएगी इस बार, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेड डी की अगर हम बात करें तो ग्रेड डी की जो आपकी कट ऑफ गई है वो एससी की 117 गई है, एसटी की आपकी 105 गई है, ओबीसी की 129 गई है, ईडब्ल्यूएस की 125 गई है, यूआर की 132 गई है, ईएसएम की 40 गई है, ओएच की 107 गई है। बाकी अदर कैटेगरी की आप देख सकते हैं ओवरऑल 22,456 जो एस्पिरेंट है वो क्वालिफाई हैं। बाकी अदर कैटेगरी के कितने एस्पिरेंट क्वालिफाई किए हैं वो आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल 22,456 ही ओवरऑल कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे। इसमें जो ग्रेड सी वाले 8,000 प्लस एस्पिरेंट है वो इसी में एग्जिस्ट करते हैं। जिन्होंने ग्रेड सी की कट ऑफ को क्लियर किया है वो ग्रेड डी में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। तो इन सभी एस्पिरेंट को अपनी स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। अब स्किल टेस्ट कब तक होने वाला है, किस डेट तक हो सकता है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे इस बार क्या है, एक चीज जो देखने को मिली है और ये चीज आपको आने वाले सीएचएसएल और सीजीएल के भी रिजल्ट में देखने को मिल सकती है कि अच्छी खासी संख्या में बच्चों को डिवार यहाँ पर भी किया जा सकता है। आप देख पा रहे होंगे कि सस्पेक्टेड के आधार पर, सस्पेक्शन के आधार पर ये बच्चों का री एग्जाम भी करा रहे हैं। अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बच्चों
को डील भी किया जा रहा है, उसे प्रूफ भी लिए जा रहे हैं कि आप भाई क्यों इस तरीके से आप पे सस्पेक्ट है, आप उस चीज को प्रूव करिए। तो ये सारे प्रोसेस चल रहे हैं, तो ये चीजें आने वाले रिजल्ट में भी आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं द रिजल्ट ऑफ 32 कैंडिडेट्स हैज बीन केप्ट विदेल्ड। इनका जो रिजल्ट है वो विदेल्ड रखा गया है। यहाँ पे ये रोल नंबर देख सकते हैं। विदेल्ड वालों का क्या होगा, देखो अगर आप सही हो सकता है कई रीजन होते हैं विजल्ट करने के जिसकी वजह से आपको विजल्ट किया जाता है। तो अगर आप अपने आप को प्रूव कर दोगे, आप सही पा जाते हो, तो आपका रिजल्ट आएगा, आपका सिलेक्शन भी होगा। लेकिन ये विजल्ट का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा लंबा होता है, इसमें आपको टाइम लगेगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं द कैंडिडेचर ऑफ फॉलोइंग 49 कैंडिडेट्स हैव बीन रिजेक्टेड, यानी कि 49 जो एस्पिरेंट है उनका जो कैंडिडेचर है वो बिल्कुल कैंसिल ही कर दिया गया। उसके अलावा यहाँ पे ये चीजें आपको आने वाले रिजल्ट में भी देखने को मिलेंगी। उसके अलावा यहाँ पे कैंडिडेचर 49 का कैंसिल किया गया। उसके अलावा द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग 100 कैंडिडेट हैज बीन प्रोसेस्ड बिकॉज ऑफ देयर डिवारमेंट ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि यहाँ पे जो है इतने बच्चों को जो है वो डिवार किया गया। आप देख सकते हैं 100 जो एस्पिरेंट हैं वो ऐसे हैं जिनको एग्जाम से डिवार कर दिया गया है, ठीक है। तो ये चीजें इस बार आपको देखने को मिली हैं। अच्छे खासे जो बच्चे हैं वो इस बार डिवार किए गए हैं। बाकी स्किल टेस्ट जो है ये कब आपका होगा इसके रिगार्डिंग इन्होंने अभी नहीं बताया, लेकिन मैं आपको अभी बताऊंगा कि स्किल टेस्ट आपका कब तक हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पे आपकी जो फाइनल आंसर की और मार्क्स जो है वो ये बाद में प्रोवाइड कराएंगे। अभी हिंदी ट्रांसलेटर का एग्जाम हुआ, उसके भी रिजल्ट आने के बाद भी अभी मार्क्स आपके नहीं आए, ठीक है। तो यहाँ पर अभी इसमें टाइम लगेगा। बाकी इस आपका आप इस बार ये देख सकते हैं कि यहाँ पे इस बार जो कट ऑफ है वो लास्ट ईयर की कंपेयर में कम गई है। इवन ग्रेड सी की जो कट ऑफ है वो लास्ट ईयर से कम है, जबकि लास्ट ईयर जो वैकेंसी थी वो 1926 वैकेंसी थी। ग्रेड सी की वैकेंसी लगभग उतनी है जितनी लास्ट ईयर थी, उतनी ही इस बार भी है। 239 ग्रेड सी की वैकेंसी थी और ग्रेड डी की वैकेंसी 1687 थी, ठीक है। ग्रेड सी की कट ऑफ लास्ट ईयर 148.52 गई थी यूआर की, ओबीसी की 148.57, ईडब्ल्यूएस की 148.57 बराबर आपकी कट ऑफ, एससी की 138.16 और एसटी की 114 गई थी। वहीं अगर ग्रेड डी की बात करें तो यूआर की 130 गई थी कट ऑफ, ओबीसी की 130, ईडब्ल्यूएस की 117 और एससी की 109 और एसटी की 85 गई थी कट ऑफ। तो इस बार वैकेंसी लास्ट ईयर से कम है, फिर भी लास्ट ईयर से कम जो कट ऑफ है वो ग्रेड सी में देखने को मिली है। तो इसका इंपैक्ट आप देख लेना सीएचएसएल सीजीएल में भी आपको देखने को मिलेगा। सीजीएल सीएचएसएल में भी कट ऑफ थोड़ी सी आपकी कम जाएगी, ठीक है। बाकी आपका स्किल टेस्ट जो है वो कब तक हो सकता है, तो इसके लिए मैं आपको कुछ लास्ट ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड दिखा देता हूं, वहां से चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। बाकी एग्जैक्ट डेट भी आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। स्टेनो 2022 की अगर हम बात करें तो इसका रिजल्ट 9 जनवरी को आया था और 15-16 फरवरी को पहले स्किल टेस्ट होना था, फिर इसको रिशेड्यूल किया गया और 25-26 अप्रैल को आपका जो स्किल टेस्ट का एग्जाम था, स्किल टेस्ट था, वो कराया गया। यानी कि 100+ डेज के बाद रिजल्ट आने के 100+ डेज के बाद यहाँ पे 2022 में स्किल टेस्ट हुआ था। स्टेनो 2023 की बात करें तो 24 नवंबर को रिजल्ट आया था और 3 और 4 जनवरी को यहाँ पे स्किल टेस्ट कराया गया। यानी कि रिजल्ट आने के 41 डेज के बाद आपका स्किल टेस्ट हो गया था। उसके अलावा स्टेनो 2024 की बात करें तो 5 मार्च को आपका रिजल्ट आया था टीयर 1 का और 16-17 अप्रैल को यहाँ पे स्किल टेस्ट हुआ। यानी कि 43 दिन के बाद यहाँ पे 2024 में भी रिजल्ट आने के 43 दिन के बाद आपका स्किल टेस्ट करा लिया गया। स्टेनो 2025 की बात करें तो 28 नवंबर को आपका रिजल्ट आया। आप ये मान के चलिए कि मिड जनवरी से पहले आपका जो मिड जनवरी तक जो है आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां से आप देख रहे हैं 2023-2024 में कि रिजल्ट आने के बाद 40+ दिन के बाद आपको स्किल टेस्ट जो है यहाँ पे हो जाता है। यानी कि 40+ दिन का ही आपको टाइम यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। अब स्किल टेस्ट कब हो सकता है उसकी एक्सपेक्टेड डेट मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अभी शेड्यूल इन्होंने अपना एग्जाम का जारी किया जिसमें दिल्ली पुलिस के जितने भी एग्जाम होने उसके बारे में बताया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जाम है वो 7 से लेकर के 12 जनवरी तक चलेगा। उसके बाद 14 जनवरी और 15 जनवरी का यहाँ पे गैप है, मतलब यहाँ पे 13 जनवरी और 14 जनवरी का गैप है, ठीक है। उसके बाद 15 से एग्जाम है, 22 तारीख तक, 15 से 22 तक एग्जाम है हेड कांस्टेबल का आपका एडब्ल्यूओ टीपीओ का। तो हाईली चांसेस हैं कि इस डेट में यानी कि 13 और 14 जनवरी को आपका स्किल टेस्ट इसका हो जाए, इसके हाईली चांसेस। अगर इसमें नहीं होगा तो फिर आप ये मान के चलिए कि फिर आपका लास्ट वीक ऑफ जनवरी में होगा, इसमें सीजीएल का मेंस भी होगा और स्किल टेस्ट भी करा लिया जाएगा। लेकिन हाईली चांसेस है ये जो डेट आपकी खाली है 2 दिन की और 2 दिन में ही होता है स्किल टेस्ट।
तो इसी डेट में आपका स्किल टेस्ट का एग्जाम 13 और 14 जनवरी को हो सकता है। इसके हाईली चांसेस है, यानी कि स्टेनो का जो स्किल टेस्ट का एग्जाम है वो 13-14 जनवरी को हो सकता है। जो ट्रैक रिकॉर्ड अभी मैंने आपको दिखाया कि 40 प्लस दिन आपको मिलते हैं। बाकी अगर इस डेट में नहीं होता तो फिर आप ये मान के चलिए कि 22 जनवरी के बाद आपका होगा, यानी कि लास्ट वीक ऑफ आपका जनवरी में आपका स्किल टेस्ट होगा। तो इतना ही आपके पास टाइम है, इस बचे हुए टाइम में अच्छे तरीके से अपनी प्रैक्टिस में लग जाओ। तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।